नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक भटनागर है और आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब एक नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। पहले ये बात सिद्दीकी और कैरी मिलाटी से थी। कैरी मिलाटी की वीडियो डिलीट हुई, टिकटॉकर बड़े खुश हो गए कि हमने उसकी वीडियो को डिलीट करा दिया, जबकि वो हैरेसमेंट पॉलिसी की वजह से जो थी उसकी वीडियो डिलीट हुई थी। उसके बाद गुरुजी कूद गए और उन्होंने टिकटॉक को डिलीट कर दिया अपने सारे मोबाइल से, सारी कंपनियों के मोबाइल से। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन था इस पूरी लड़ाई का। अब नई कहानी चल रही है कि आप उसकी रेटिंग्स करा रहे हैं, 4.0 से आप 1.3 पे ले आए। क्या मिलेगा आपको इससे करके? और दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि क्या टिकटॉक को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं टिकटॉक के पक्ष में विपक्ष में नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और ये कि सिर्फ एक क्रिएटर की वजह से अगर आप एक ऐप को बोल रहे हो, या अमेरिका में जो चाइना की कहानियाँ चल रही हैं, चाइना के खिलाफ चल रहा है अमेरिका, अमेरिका को चाइना की हर चीज़ में चीज़ें दिखाई गलत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आज की डेट में अगर टिकटॉक ये बोल दे कि जी हाँ वो मोनेटाइजेशन दे रहा है, इन दैट केस कितने यूट्यूबर्स होंगे जो उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा जाएंगे? मैं मानता हूँ 70 से 80% होंगे। मुझे नहीं पता कि आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन जब कोई प्लेटफॉर्म आपको ये कहता है कि आप पैसे अर्न कर सकते हैं, तब आपके मन में ये विचार ज़रूर आता है कि चलो इस प्लेटफॉर्म पे ट्राई करके देखते हैं। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इस कंट्रोवर्सी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है लाइकी। हो क्या रहा है? एक डर का माहौल है टिकटॉकर्स के अंदर कि टिकटॉक बैन हो जाएगा तो हमारा जो फॉलोइंग है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको अगर पता है कि हेलो ऐप को आप अपने टिकटॉक के साथ इनेबल कर सकते हैं, तो जो भी वीडियो आप डालते हैं टिकटॉक की वो आपकी हेलो पर ऑटोमेटिक चली जाती है, सिंक कर सकते हैं आप उसको। दूसरी चीज़, इतने बीच में लाइकी ने क्या किया है कि क्रिएटर हब का एक टैब ले आया है वो, और उसके अंदर वो आपको ये दिखा रहा है कि अगर आपके इतने सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तब आपको पबजी की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी, आपको और चीज़ों की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। एक तरीके से अगर कहूँ तो अब क्या हो गया है कि स्विच होना शुरू हो गए हैं टिकटॉकर दूसरी ऐप्स के ऊपर, चाहे वो लाइकी है, चाहे वो बीगो ऐप है, क्योंकि बीगो का ही लाइकी है तो, लेकिन बीगो अलग से भी चलता है। हेलो पर आने शुरू हो गए हैं, हेलो ने भी लाइव फीचर देना शुरू कर दिया है, शेयर चैट पे जाने लगे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप टिकटॉक को बंद करा भी देते हैं, खुदा ना खास्ता, वैसे मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर पाएंगे अनलेस अनटिल कि इंडियन गवर्नमेंट या ग्लोबली कुछ ऐसी कहानी हो जाए जिससे वो बंद हो जाए। लेकिन ये रेटिंग जो आप गिरा रहे हो, उस रेटिंग से गिराने से मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनकी रेटिंग्स 1 है, पॉइंट्स में है, लेकिन वो ऐप्स अब भी जो है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर मान लीजिए यही सिद्दीकी साहब लाइकी पे जाते हैं और लाइकी पर जाने के बाद वो फिर से यही सब बात करते हैं, तो क्या आप लाइकी के पीछे पड़ जाएंगे? या कल को यूट्यूब शॉर्ट्स आ रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो अपना टिकटॉक जैसा एक प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, तो कल को यही सिद्दीकी साहब या कोई ऐसा टिकटॉकर यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाता है और अपने चैनल्स बना लेता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप यूट्यूब के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? या यही लोग अगर यूट्यूब पर आते हैं और यूट्यूब पर आकर टिकटॉकर से कन्वर्ट होकर यूट्यूबर बन जाते हैं, इन दैट केस आप क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो फालतू की कंट्रोवर्सी है और ये जो चीप एक तरीके से बातें चल रही हैं यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, इसको ख़त्म करना चाहिए। हाँ, टिकटॉक के प्रोस्पेक्ट से मैं ये कह सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ, कंटेंट नहीं है उनके पास। वहाँ पर जो क्रिएटर है वो सिर्फ वो कैमरा फेसिंग भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, बस वो मोबाइल लेते हैं और शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा चीप कंटेंट है। टिकटॉक को इस तरफ जो है तवक्को अपना देना चाहिए। अगर वो नहीं देगा तो ऐसी हरकतें पहले भी हुई उसके साथ जब वो म्यूज़िकली था। और आपको शायद याद ना हो कि डब मैश एक ऐप शुरू हुई थी सबसे पहले जो इस तरीके की चीज़ें करती, लिपसिंग कराती थी। आज की डेट में भी डब मैच चलती है, लेकिन उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी आपकी ये पॉपुलर है।
दूसरी बात, जो एकता यूनिटी की बात करते हैं टिकटॉकर्स के साथ यूट्यूबर्स, ये यूनिटी तब कहाँ जाती है जब एक यूट्यूबर को दिक्कत आती है। मेरा चैनल हैक हुआ था, मैंने इन सबको मैसेज किया है जो आज की डेट में ये सारी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, इन सबको मैंने ट्वीट किया है, इनको मैंने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया। मजाल है जो किसी का रिप्लाई आया हो। तो ये जो यूनिटी है ये सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर एक यूनिटी है तो वो यूनिटी फिर ग्लोबली होनी चाहिए कि हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तब हम आपके साथ खड़े हैं। तो टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का ये मेरा आखिरी इस पे वीडियो था। इसके बाद मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि इसके अलावा भी है। और ये जो कुछ टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स को बदनाम कर रहे हैं और कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर को बदनाम कर रहे हैं, ये एक तरीके से प्रमोशन हो रही है एक दूसरे की। आप में से कितने लोग सिद्दीकी को जानते थे? चलिए, कैरी मिलाटी को तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन सिद्दीकी को कितने लोग जानते थे ये आप बताइए मेरे को। नहीं जानते थे ना आप, मैं ही नहीं जानता था। इतने भरे भरे वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मिलियंस में हैं कि आप एक दो ध्यान रख ही नहीं सकते आप। मेरे खुद के वहाँ पर 2.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्लीज़ इस चीज़ को बंद कीजिए, ना तो किसी ऐप के पीछे पड़िए। अब डेली मोशन पे आपका कंटेंट जाता है तो अलग प्लेटफॉर्म है, वो आपका कंटेंट जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको बुला रहा है वो प्लेटफॉर्म कि जाओ वहाँ पर, क्योंकि दोनों कंपनियां अलग हैं। जैसे कि मैं जब डेली मोशन के बारे में वीडियोस बना रहा था तो मैंने बताया था कि आप अपनी एक वीडियो को वहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका मैंने मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की वीडियो को डालेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ गलत है। ये प्लेटफॉर्म्स को आपस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मर्ज करना पड़ेगा आपस को, कि आपका कंटेंट अगर आपका है और ओरिजिनल कॉपीराइटेड कंटेंट है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाए। ये मैं कहूँगा इस चीज़ को। लेकिन एक दूसरे पे यार मतलब थोड़ा सा मतलब मैच्योरिटी दिखानी चाहिए दोनों ही पक्ष को, टिकटॉकर्स को भी और यूट्यूबर्स को भी। और ये जो रेटिंग गिरा रहे हो, जो इतनी बड़ी कंपनी है, क्या वो पैसे दे के अपनी रेटिंग्स को नहीं बढ़ा सकती? ये तो आपको भी सोचना चाहिए ना। तो ये सारी कंट्रोवर्सी से मुझे लगता है बाहर आओ और अपने काम पे फोकस करो, ज़्यादा बेटर है। आज जो सगे बन रहे हैं कल को वही आपको नहीं पूछने वाले, इस चीज़ का आप ध्यान रखो। तो ये एक छोटा सा मेरा अपना एनालिसिस था इन सारे प्रकरण को लेके। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग इससे डिफ़र करेंगे, और क्योंकि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जिनकी जो डिवोटेड ज़्यादा होते हैं वो दिक्कत करते हैं। लेकिन ये मेरी ओपिनियन थी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे पास एक्सपीरियंसेस यूट्यूबर्स के साथ भी हैं और पास एक्सपीरियंसेस टिकटॉकर्स के साथ भी हैं, और रिसेंटली कहूँगा टिकटॉकर्स के साथ भी हैं। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं और वहाँ बुरे लोग भी हैं। लेकिन ये कहना कि एक अच्छा है एक बहुत बुरा है, मैं नहीं समझता कि सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह चैनल के साथ बने रहिए।